नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई इंसान जिसका आधा जिस्म, आधा शरीर, आधी बॉडी दरख्त की तरह हो या पेड़ की तरह हो या ट्री की तरह हो? जी नाज़रीन, दुनिया में चंद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी बॉडी जो है वो आधी इंसान की तरह, आधा शरीर जो है, आधा जिस्म बिल्कुल हमारी तरह, इंसानों की तरह, लेकिन आधी बॉडी जो है उनका, आधा शरीर, आधा जिस्म दरख्त की तरह, ट्री की तरह, प्लांट की तरह होता है। चलिए आज डिस्कस करते हैं कि ये क्या माजरा है। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल नेचर ऑनलाइन सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर नेचर ऑनलाइन लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं आपका अपना खालिद जतोई। 5 मिनट की इस वीडियो सीरीज में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये ट्री मैन सिंड्रोम क्या है। जी नाजरीन, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक बीमारी है, ये एक सिंड्रोम है जिसे ट्री मैन सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें आधा शरीर, आधा जिस्म इंसान का दरख्त की तरह हो जाता है, पेड़ की तरह हो जाता है, ट्री की तरह हो जाता है, और आधा जिस्म इंसानों की तरह रहता है। इसका इलाज ये क्यों होता है और इलाज मुमकिन है या नहीं है और किन लोगों का होता है, आज इस 5 मिनट की वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए नाजरीन, ट्री मैन सिंड्रोम एक स्किन डिसऑर्डर है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव एलील की वजह से होता है। अगर आप ये नहीं समझे तो कोई मसला नहीं, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी थी। आप यूं समझें कि ये एक खानदानी, नस्ली या जेनेटिकल प्रॉब्लम है जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। देखिए, इस प्रॉब्लम को हम लोग एपिडर्मोडेलेस्पेसिया कहते हैं मेडिकल साइंस की दुनिया में, और या फिर आप इसको EV भी कह सकते हैं। इस EV प्रॉब्लम के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से एक ख़तरनाक वायरस जिसे HPV वायरस कहा जाता है, ह्यूमन पेपिलोमेनो वायरस, ये लगने का ज़्यादा चांस होता है। और जब ये वायरस HPV वायरस लग जाता है तो नाजरीन, उससे हमारे स्किन के अंदर वो सेल्स जो केराटिन बनाते हैं, केराटिन प्रोटीन है, वो ज़्यादा बनाने लगते हैं। चूँकि वायरस HPV वायरस जो है उन सेल्स को डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से केराटिन प्रोटीन ज़्यादा बनने लगता है, और फिर दरख्त या ट्री की तरह जिस्म में से केराटिनाइज्ड जो है वो स्ट्रक्चर्स, वार्ड्स जिसे आप कह सकते हैं, उभार निकलना शुरू हो जाते हैं, जो एग्जैक्टली दरख्त की तरह या फिर पेड़ की तरह दिखाई देते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये जो बीमारी थी, ये डेडे नाम का एक इंडोनेशियन इंसान था, बंदा था 25 साल की उम्र का। उसे चोट लगी और चोट लगने के बाद उसे ये वायरस लगा। वो भी इस पहले जेनेटिकल डिसऑर्डर का शिकार था जिसमें उसका इम्यून सिस्टम, उसका डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और जब उसे HPV वायरस लगा तो उस वायरस ने इससे ट्री मैन बना दिया। ये ट्री मैन के नाम से मशहूर है, आप सर्च कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि वो अब तो उनकी वफ़ात हो चुकी है। वो आधे इंसान थे, आधे दरख्त थे। नाज़रीन, उसकी कई सर्जरियां हुई जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट भी उसके पास आए और उसका इलाज करना चाहा, लेकिन उसकी ज़िंदगी नहीं बचा पाए। ना सिर्फ जो है वो इंडोनेशिया के अंदर, बल्कि ट्री मैन डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं वो रोमानिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, इराक के अंदर, अब तो बांग्लादेश और इजराइल के अंदर भी पेशेंट जो हैं वो आ रहे हैं, बल्कि मिल रहे हैं। मैंने जैसे आपको सबसे पहले स्टार्ट में बताया कि ये एक खानदानी, जेनेटिकली नस्ली बीमारी थी जिसमें 600 से ज़्यादा लोग दुनिया के अंदर जो है ये डिसऑर्डर उनके अंदर मौजूद है कि इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बॉडी का जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से अगर उसके बाद HPV वायरस लगता है तो फिर उससे ट्री मैन सिंड्रोम जो है वो जन्म लेती है बीमारी, और शरीर जो है वो दरख्त की तरह होने लगता है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस जो ये डेडे था इंडोनेशिया के, इनके अगर आप जिस्म को देख लें, शरीर को देख लें, तो इंसान हैरत में पड़ जाता है कि दुनिया के अंदर किस और तरह की कितनी ख़तरनाक बीमारियां जो हैं वो मौजूद हैं। एनीवेज,
इसका इलाज तो ये है कि भाई चूंकि इसमें स्किन कैंसर होने का ख़तरा होता है ज़्यादातर, और फिर एंटीवायरल ड्रग, एंटी कैंसर जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, डॉक्टर्स वो सजेस्ट करते हैं। लेकिन इसका सबसे बेस्ट जो इलाज है वो है एक्चुअली सर्जरी। सर्जरी के ज़रिए ये जो ऐसे एक्स्ट्रा केराटिनाइज्ड, जैसे आपके नाखून होते हैं, बाल होते हैं, तो इस तरह से केराटिन के जो वो स्ट्रक्चर्स, वो जो वर्ड्स होते हैं, वो जब निकल आते हैं तो फिर उनको सर्जरी के जरिए कट करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि आप किसी नई जगह पर गए हों और आपको महसूस हो कि आप पहले वहां पर आ चुके हैं, या आप कुछ नए लोगों से मिलें और आपको ये महसूस हो, ये फील हो कि भाई आप उन लोगों से पहले मिल चुके हैं, या कभी आपने ये सोचा हो कि आप किसी नई जगह पर गए, या आप किसी ऐसे एरिया में गए जहां पर आपको ये फील हो रहा हो कि वो जगह आपकी पहले देखी हुई है, या आपने उसको पहले ख्वाबों में देखा है। या कुछ लोगों को यूं भी फील होता है कि जिस जगह पर या जिन लोगों से मैं मिल रहा हूं, या जो इवेंट होने जा रहा है, या जो मेरे सामने हो रहा है, ये पहले मैंने ख्वाबों में देखा था। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे साइंटिफिक जो है वो एक्चुअली क्या कहानी है, इसके पीछे साइंस क्या कहती है। देखिए, दुनिया के तकरीबन 65% लोग हैं, ये उनके साथ होता है। तो आप कोई समझे कि अनमोल नहीं है, आप यूनिक नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा होता है कि आपके ख्वाब सच्चे होते हों, या फिर आपको फील होता हो कि आप जिन जगहों पर जा रहे हैं या आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, जो आपके सामने हो रहा है वो आपसे पहले हो चुका है और आप ये महसूस कर रहे हो। ये सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, दुनिया की 65% पॉपुलेशन इससे गुजर चुकी है। इस शॉर्ट वीडियो 5 मिनट्स की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस कंडीशन को क्या कहा जाता है साइंटिफिक तरीके से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस तरह की जितनी भी माफरूकुल फितरत या जो स्ट्रेंज तरह की नेचर के अंदर जो चीजें होती हैं, हम उनको इन वीडियो सीरीज के थ्रू रिवील करेंगे। देखिए नाजरीन, एक कंडीशन है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जिसे डेजा वू कहा जाता है। ये जो डेजा वू है, एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एक साइकोलॉजिकल जो है वो स्टेट है, या आप समझे कि एक नफ्सियात की जो है वो एक प्रॉब्लम है, जिसमें इंसान को ये महसूस होता है कि उसने जो उसके साथ हो रहा है या जो वो देख रहा है वो उससे पहले कभी देख चुका है। देखिए, वैसे अगर बात की जाए तो डेजा वू के हिसाब से बहुत सारी रिलेटेड थीरीज है, जिसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पिछले जन्म में उनके साथ हुआ था वो इस जन्म में रिपीट हो रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये माफूकुल फितरत है और ये सिर्फ कुछ लोगों को इल्हाम होता है, कुछ मखसूस दुनिया के लोग हैं जिनको ये फील होता है कि जो है वही है जो फ्यूचर देख सकते हैं, या उन्होंने पहले ये चीज देखी हुई है। ऐसा भी हरगिज नहीं है कि ये जिन्नात, भूत, प्रेत या इस तरह से रिलेटेड कोई चीज हो। आइए देखते हैं कि डेजा वू क्या है। देखिए, डेजा वू को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थीरीज दी गई हैं, उनमें से एक ड्रीम बेस्ड थीरी भी कहलाती है। अगर बात की जाए ड्रीम बेस्ड थीरी की, तो कुछ साइंटिस्ट का, कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि आप सोने से जरा पहले जो सोच रहे होते हैं नींद से पहले, वो सोचते सोचते जब आपको नींद आ जाती है तो वो चीजें आपके एक दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, और उसके बाद सोने के बाद जब आप उठते हैं और फिर आप जब रियल में कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों या सालों के बाद उस जगह पर जाते हैं जो आपने कभी सोने से पहले, फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मिसाल के तौर पर आप सोने से पहले ये सोच रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी पहाड़ी एरिया में गए हैं, बर्फबारी हो रही है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो आप उसके बाद आपको नींद आ गई, वो बात आपको याद भी नहीं रहेगी, लेकिन आप वो जो आप चीज सोच रहे थे वो दिमाग ने कहीं सेव कर दी। और उसके बाद कुछ अरसे बाद जब आप वाकई में ऐसी जगह पर चले गए जहां पर सर्दी थी और बर्फबारी हो रही थी, आप अपनी फैमिली के साथ वहां पर घूम रहे थे, तो आपको फील हुआ कि ये तो आपने पहले कभी जो है ड्रीम में देखा हुआ है, या पहले कभी आपसे ये हो चुका है। तो आप परेशान हो रहे होते हैं कि ये कैसे हुआ या कैसे मुमकिन हुआ।
इसके बारे में नाज़रीन जो दूसरी अहम थ्योरी है वो है ग्लिच थ्योरी। ग्लिच थ्योरी का मतलब ये होता है, वर्ड का मतलब रुकावट है, कि कभी कभार जो है वो कुछ स्कॉलर्स इसको पैरेलल जो दुनियाएं हैं, जो पैरेलल यूनिवर्स है, उससे भी रिलेट करते हैं कि जो है कभी कभार हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये एक साथ जो है हम लेकर घूम रहे होते हैं और उसमें टाइम इल्यूजन की बात हो जाती है और फिर कहा जाता है कि ये जो हमारे साथ हादसे हो रहे हैं ये किसी और यूनिवर्स के अंदर, किसी और गैलेक्सी के अंदर हमारे साथ पहले हो चुका है। इस पर भी बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं, लेकिन जो इसकी तीसरी सबसे अहम जो थ्योरी है वो ये है कि साइकोलॉजिकल हिसाब से जो थ्योरी है वो कहा जाता है कि हमारी जो मेमोरी होती है वो मिसमैच हो जाती है एक्चुअली, कि हमारी मेमोरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी है उनके बीच में एक छोटा सा कनेक्शन है और वो कनेक्शन जब डिस्टर्ब हो जाता है, टूट जाता है, तो उसके बाद जो है हमारी मेमोरी जो है वो मिसमैच हो जाती है और उसके बाद जो उस वक्त हमें ख्याल आ रहे होते हैं, हमें महसूस होता है, जब हम कॉन्शियस में चले जाते हैं, जब हम शऊर में चले जाते हैं तो हमें फील होता है कि ये हमने पहले कभी देखा है या हमसे ये पहले इवेंट हो चुका है। तो एनीवेज कोई सी भी थ्योरी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये दुनिया के 65% लोगों के साथ ऐसा होता है, जिसे डेजा वू कहा जाता है। और अगर आप डेजा वू का शिकार हैं तो फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ तो परेशानी की कोई बात नहीं, ये भी वैसे कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है डेजा वू। इसको साइंटिस्ट जो है वो एक स्टेट कहते हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट है और ये हर तीसरे चौथे बंदे के साथ मुमकिन हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नेचर ऑनलाइन को शेयर करें।